हेलो दोस्तों, बी ब्लॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर के टॉप 35 क्वेश्चन बताए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जिनको इस वीडियो की PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने के लिए किस देश ने अपनी तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को भेजा है? तो यह देश है अपना भारत। तो भारत ने यहाँ पे अपनी तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को भेजा है वहाँ परेड के लिए। तो आइए जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की विजय की वर्षगांठ कब मनाई जाती है। तो यह मनाई जाती है 9 मई को, क्योंकि 9 मई 1945 को जर्मनी की नाजी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आइए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो यह देश है पाकिस्तान। हालांकि इसकी काफ़ी आवश्यकता थी क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर मैच फिक्सिंग में लिप्त पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है? तो यह देश है अपना भारत। तो भारत को यहाँ पे 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यह है न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो यह शहर है पुणे। पुणे रेलवे स्टेशन पे रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, इसने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो यह देश है मलावी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश पद्मश्री पुरस्कार के लिए की है? तो ये हैं IM विजयन। तो यहाँ पे देखते हैं कि पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए भेजने वाला राज्य है? तो यह राज्य है असम। तो असम सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो असम के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है दिसपुर, CM है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाम है शंभू S कुमारन। शंभू S कुमारन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बॉलीवुड के किस अभिनेता ने हाल ही में खुदकुशी कर ली है? तो ये अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत। इन्होंने मुंबई स्थित अपने फ्लैट पे फांसी लगा के खुदकुशी कर ली है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 जून को। तो एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म एक तरह की आनुवंशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर में मेलानिन का बनना बंद हो जाता है, जिससे उसको रंगहीनता की बीमारी हो जाती है। तो जो मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स बताता हूँ उनको भी आप नोट करते हुए चलिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फीफा की तरफ से जारी रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान कायम है। तो कौन सा स्थान है? यह है 108वां स्थान। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल की टीम का फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 108वां स्थान है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। उड़ीसा की महानदी में कितने साल पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो यह मिला है 500 साल पुराना मंदिर। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। तो एग्ज़ाम में हमेशा थीम भी पूछी जाती है। तो इसकी थीम है विश्व रक्तदान दिवस 2020 की थीम है सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है।
सेव ब्लड सेव लाइव्स। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, यह WHO के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के संसद ने भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दी है? तो यह देश है नेपाल। नेपाल ने एक विवादित नक्शे को मंजूरी दी है जिसमें उसने भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इसके PM कौन है? KP शर्मा ओली, और गवर्नर हैं विद्यासागर राव। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितनी कोयला खदानों की नीलामी को मंजूरी दी है? तो इनकी संख्या है 41 कोयला खदानों की नीलामी को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। तो नीट के बारे में जान लेते हैं। नीट एक प्रवेश परीक्षा है जो एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जिसका एग्ज़ाम हर साल होता है, जिसके थ्रू आप डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी हासिल करते हैं। तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के CM हैं के पलानीस्वामी, और इसके गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ के नेगेटिव रहने की अनुमान लगाया है? तो यह देश है भारत। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शहीदों की पत्नी एवं आश्रितों को दी जाने वाली राशि को 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख करने का फैसला किया है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान इसमें है 43वां। तो आइए जान लेते हैं इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न रोजगार समस्या के निवारण हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह अभियान है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है नई दिल्ली में, जो दक्षिणी दिल्ली के भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की है? तो यह देश है यूनाइटेड किंगडम। तो जान लेते हैं जेट जीरो योजना क्या है। जेट जीरो योजना उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो इस पे यूनाइटेड किंगडम ने कार्य करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को। तो प्रेजेंट में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते किस ऐतिहासिक यात्रा पर रोक लगा दी है? तो यह है पूरी रथ यात्रा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह है चीन से संबंधित। यहाँ पे भारतीय रेलवे ने चीन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निर्माण होना था। इसको भारतीय रेलवे ने रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो यह है 5,714 करोड़ रुपए की। उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने किस अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दी है?
तो यह मंजूरी दी है मोटरयान अधिनियम के। इसके तहत जुर्माने में बढ़ोतरी कर दी गई है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? यह है वसंत राय। इन्होंने प्रथम श्रेणी में क्रिकेट खेला है। अगला क्वेश्चन है, यूएस एफडीए ने किस दवा पर से इमरजेंसी टैग हटा दिया है? काफ़ी फेमस दवा है, इस समय काफ़ी आपने कोरोना की महामारी में इसका नाम सुना होगा। यह है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने फाइलों के सही रखरखाव के लिए किस एप्लीकेशन को विकसित किया है? यह एप्लीकेशन है ई ऑफिस। इस एप्लीकेशन के थ्रू ऑफिसों की फाइल्स को सही से रखरखाव के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में सोशल बबल्स रणनीति की शुरुआत करने वाला पहला देश है। यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सोशल बबल्स की रणनीति को शुरू किया गया है। इस नीति में क्या होता है कि विशेष समुदाय को ही सिर्फ किसी सेमिनार को या किसी सामूहिक कार्यक्रम को प्रायोजित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।